चलो अब आंखें बंद करो। अकड़ बम बम जादू हो जाए, राजू की पसंदीदा मिठाई इसमें आ जाए। चलो देखो क्या है इसमें। मालपुआ। थैंक यू दीदी मालपुआ लाने के लिए। और ये मैं बूंदी को नहीं दूंगा, सिर्फ ये मैं ही खाऊंगा। राजू दीदी मेरे लिए भी लेकर आइए। मेरे हैं राजू, मेरे हैं। अरे आराम से, राजू बहुत सारा है, पेट भर के खाएगा ना तो भी खत्म नहीं होंगे। दे मैं बांटती हूँ, ये ले। ले मम्मी तू भी खा। आज खिला देगी, फिर कल का क्या? फिर से नमकीन चावल? तुझे क्या लगता है ये लोग आज ये खाना खाएंगे तो कल कुछ और खाएंगे? रोज रोज नया खाना कहाँ से लाएंगे पारो हम? अरे सुनो, कमाना इंसान के हाथ में नहीं है और खिलाना ऊपर वाले की जिम्मेदारी है। जब जब वो जो खिलाएगा बच्चे खा लेंगे। तुम कल की चिंता में आज का सुख मत खोना। मम्मी इधर बैठ, बैठ ना। बूंदी ये ले। अब तू भी इस मटके में अपने सारे दुख बोल दे। कल की चिंता कल करेंगे ना, आज तो कम से कम शांति से खाना खा ले। महादेव है ना हमारे साथ। आज उन्होंने थाली में खाना डाला है तो कल भी वो भूखा नहीं रखेंगे। कुछ ना कुछ काम तो मिल जाएगा मुझे। चल अब अपने सारे दुख दर्द इसमें बोल और फिर मुस्कुरा के खाना खा। जी देखो, सोचो और कुछ करो। इस लड़की के पास सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए और वो है पारो बनने का। अगर इसी तरीके से बड़ी बड़ी हवेलियों में काम करती रही ना तो इसके बाप को राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीजी, कहीं तुम्हें राशन कार्ड की जरूरत ना पड़ जाए। मेरा मटका मेरा मालपुआ, कोई नहीं इसको छुआ। मेरा मटका मेरा मालपुआ। मेरा ना वादा है तेरे से, तेरे को मैं इतना मालपुआ खिलाऊंगी, इतना मालपुआ खिलाऊंगी ना, ये बोलेगा दीदी बस कर दो, अब और नहीं खा सकता दीदी, और नहीं खा सकता। बाबा आपका भाई काका कैसे हैं? बाबा बताइए ना प्लीज, बताइए, चुप क्यों हैं आप? मेरी एक नासमझी से मेरा दोस्त जिसे मैंने भाई जैसे माना आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। उस दुख का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं। बाबा प्लीज संभालिए अपने आप को। तुझे पता है जब बलराम को होश आया तो उसने क्या कहा? क्या बाबा? वो सिर्फ ये चाहता था कि पार्वती का ब्याह एक अच्छे से लड़के के साथ हो जाए, और अगर उसे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदारी उसने मुझे दी है कि मैं उसके लिए तेरे जैसा वर ढूंढूं। और उसने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी? मैंने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। बाबा आपने कोई धोखा नहीं दिया उन्हें, प्लीज। मैंने धोखा दिया है बेटा। जब किसी के अंदर उम्मीद जगाकर उसे तोड़ दो ना, वो धोखे से कम नहीं होती बेटा। मैंने अपने दोस्त का दिल तोड़ा है, उसका विश्वास तोड़ा। मैं कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाई, ना अच्छा पति, ना पिता, ना अच्छा दोस्त, कुछ भी नहीं। बाबा प्लीज संभालिए अपने आप को। बेटा अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो तेरे बाप ने जो वादा किया है वो अधूरा रह जाएगा बेटा।
मैं अपनी दोस्त की नजरों में गिर जाऊंगा बेटा, और अगर मैं अपने दोस्त की नजरों में गिर गया ना बेटा, तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा। बाबा, बाबा प्लीज बचा ले बेटा। अपने कल के लिए अपनी आज की परिस्थिति से तो नहीं भाग सकते ना। हर रोज इस दुनिया में नए रिश्ते बनते हैं, नए रिश्ते टूटते हैं, पर एक माँ बाप का ही रिश्ता है जो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। तो हम भी अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, उसके लिए हमारे एक क्या हजारों सपने कुर्बान। जो पढ़ाई करेगा वही 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 बड़ा आदमी बनेगा ना। हे राजू, तेरे लिए कॉपी और पेन का जुगाड़ हो गया। आज तो बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। तू यहीं पे रह, हम अभी आए। नहीं ना जीजी, आज स्कूल की छुट्टी कर दे। स्कूल की छुट्टी कर दे। जब देखो छुट्टी 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 बोलता रहता है। एक और बार भी छुट्टी बोला ना तो घर पर जो मालपुआ पड़ा है वो भी नहीं दूंगी। गणपति बप्पा मोरया। छोरे को खाने को दे दिया। ले छोरे, भगवान का प्रसाद है। नहीं, जीजी ने मना किया है। गणपति बप्पा को बच्चे बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ भिजवाया है। खा ले बेटा, प्रसाद ले, खा ले, खा ले, प्रसाद है ना, खा ले। अब बनेगी पारो, मेरी पारो। हेलो देव। हेलो मैम। क्या हुआ देव, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। हमें क्या हुआ? नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है, क्योंकि जब तुम हमें यू और हानिस की जगह माँ बुलाते हो ना ऐसे, तो हम खट से समझ जाते हैं कि कोई बात है जो हमारे देव को परेशान कर रही है। क्या हुआ देव, बताओगे? कुछ नहीं माँ, वो बस आपके हाथ का दाल भात आलू चोखा, बस उसे मिस कर रहे हैं। तो आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे मनपसंद का खाना बना देंगे झट से। बहुत जल्द आएंगे वेनिस, और आप पक्का अपने हाथ से बना के खिलाएंगे ना? हाँ हाँ, खाना ही तो मांग रहे हो। कौन सा चांद तारे लाने के लिए बोल रहे हो अपनी माँ को? या फिर देव कुछ ऐसा कर दिए हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें खाना भी ना दे? अच्छा, एक बात पूछें आपसे, हम कुछ भी करें आप कभी नाराज तो नहीं होगी ना? कभी नहीं होंगे देव। जल्दी से अपने माँ के पास वापस आ जाओ। ख्याल रखना अपना। जी माँ। डॉक्टर साहब, अरे ये बोल क्यों नहीं रहा? डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया इसको। बच्चे ने कुछ तो खा लिया है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। इसको अभी के अभी नीलगढ़ के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। इससे पहले खून में जहर की मात्रा बढ़ जाए, आप इसे नीलगढ़ ले जाइए, वरना हम इसे नहीं बचा पाएंगे। चुप! बच्चे को बचाने की जगह उसे मारने की बातें कर रही है। कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, हम हैं उसके साथ। राजू, राजू देख। अरे सुनिए, अरे सुनिए ना। ये गरम वाला बुशेट तुझे चाहिए था ना?
ये ले, ये तू रख ले, बस ये तू ले ले, हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सुन, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हाँ? टूटेगा ना एकदम ठीक हो जाएगा। ये वादा है दीदी का, एकदम पक्का वाला वादा है। आप लोग 2-3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो ही जाएगा। हम गरीब लोग ये इतना सारा पैसा कैसे लाएंगे? बच्चे की जान बचानी है तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा आपको। ये ले, ये कल के कमाए पैसे हैं, ये लेकर तू पापा और राजू और बूंदी को लेकर जा नील कर। कैसे पारो? अभी राजू का इलाज कराना जरूरी है, तुम देर मत करो, जाओ जल्दी। और हाँ, ये लो, ये बुलबुल काकी का फोन है, हम इस पे फोन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, हाँ? और तुम जब तक पहुंचोगे ना, तब तक हम पैसों का जुगाड़ करते हैं। लेकिन लाडो, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी तू? हम आ जाएंगे, हम करते हैं ना जुगाड़। मम्मी काय टेंशन ले रही हो, जाओ जल्दी करो, देर मत करो। पारो बेटा, देव, तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, पापा से आके मेरी शादी की बात कर लो ना। एलेनी, हम जो करने चाह रहे हैं ना, उसकी कोई माफी नहीं है। तुम हमें कभी माफ मत करना, कभी नहीं। पारो अभी तक आई नहीं है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। कहो तो उठवा ले। नहीं जीजी, वो आएगी। बजाओ बे। ये मेरे प्यार की चुंदरी है, इतने सालों में इतनी घिस गई थी, पर मेरी प्यारी बिटिया ने इसे नया जैसा बना दिया। हाँ तो बनाना तो था ही ना।
अब देख, अब नहीं बोल पाएगी पुरानी। अच्छा मम्मी, वो आईना तो लेकर आ। अब इधर बैठ। अब देख कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। जब मैं ब्याह करूंगी ना तो तेरी चुनर पहनूंगी, देखना। जरूर पहनना बिटिया, ये तेरे माँ के आशीर्वाद के रूप में हमेशा तेरे साथ रहेगा। ये क्या है? ये पारो संग? पारो संग पारो का राजकुमार। और मैं ना उसका नाम अपने इधर हाथ पे भी गुदवाऊंगी और मेरा नाम उसके हाथ पे। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि वो मेरा है और मैं सिर्फ उसकी। वैसे वो बहुत किस्मत वाला होगा जिसको मैं मिलने वाली हूँ। पागली लड़की, पति का नाम हाथ पर लिखेगी और बोलेगी भी। भगवान लड़का नहीं लड़की होती है जब उसे अच्छा पति मिलता है। कहे थे ना कि तुम्हारा आखिरी दरवाजा हम ही आगे की नहीं। अब जब तुम्हारी सारी हेकड़ी खत्म हो गई है तो चलो, तुम्हारे नाम की प्रथा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अबे बहरा हो गया क्या? ऐसे कैसे मंडप से भाग जाए? देख देव, दुर्घटना से ना भागना भला होता है, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो इमोशनल फूल हो रहा है। भाई समझ मेरी बात को, वहां पे रहेगा ना तो पार्वती से शादी करनी पड़ेगी। मानव, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जिस बाप को जीवन भर पूजे हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा हुआ हो, और जिस इंसान को देखकर लगता हो कि यार अगर जिंदगी में ये इंसान तुम्हारे साथ है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और हम ना अपने बाबा को रोते हुए नहीं देख सकते। हमें ना हमारे बाबा के साथ खड़े होना ही होगा, चाहे हमें अपनी खुशियों का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। ऑलरेडी वो बलराम काका के गिल ट्रिप से निकले ही नहीं है, उन्हें और नहीं तोड़ सकते यार। अरे समझ रहा हूँ यार, लेकिन नलिनी, उसके बारे में सोचा तूने कभी? तू ही कहता रहता है ना कि तू झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सबको सच बोलता है। तो आई एम श्योर तूने नलिनी को भी सबको सच सच बता दिया होगा कि तू आगे क्या करने जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं बताया, और ना ही कॉल पर बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें फेस टू फेस होना वही बेटर रहता है। शादी का वादा करके तोड़ रहे हैं, पूरा हक है हमें झूठे से मारने का। दिमाग खराब हो गया क्या? हमने डिसाइड कर लिया, हम ये शादी जरूर करेंगे। मानव, आई न्यू तुम देव से ही बात कर रहे हो, राइट? लाओ दो मुझे फोन, बात कराओ मेरी उससे। तुम्हें पता है मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा तो फोन नहीं उठा रहा है और तुमसे फोन पे बात कर रहा है। मानव ऐसे क्या देख रहे हो, फोन दो मुझे। सॉरी, गिर गया। गिर गया या गिरा दिया गया? कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नलिनी। देव बाबू, चलिए, आपको जयमाला के लिए बुलाया है। आई एम सॉरी नलिनी, जो हम करने जा रहे हैं ना उससे तुम्हें बहुत हर्ट होगा और हमें भी हो रहा है। आई नो तुम हमें कभी माफ नहीं करोगी। अबे हटो बे, जगह बनाओ। आलिया भट्ट से कम नहीं है ये, फुल टू वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, समझे? जी जी, ये बाकी हमारी दुल्हन को देखो और हमारी आलिया भट्ट को देखो, ऐसी फीकी फीकी सी नहीं लग रही है? थोड़ा लाली लिपस्टिक लगाओ, चमकाओ इनको। इसे घूर का रही हो, अपनी मर्जी से आई हो, हम थोड़ी ना कोनो जोर जबरदस्ती किए हैं। अब खुशी से आई हो तो खुशी खुशी ब्याह भी करोगी, हैं? जी जी, ले जाओ, तैयार करो इनको। भले ही हम अपनी मर्जी से आए, पर अपनी शर्त लेकर आए।
मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए धन्यवाद दे बाबू। अब अगर मौत भी आ जाए तो भी चिंता मुक्त रहूंगा। हाँ सेठ, अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। हाँ हाँ, 1-1 रुपए वसूल लड़की है। ठाकुर भले ही हम आधे हैं, पर गारंटी हमारी हमेशा फुल होती है। जो फोटो भेजी थी वही लड़की भेजूंगा। क्या? अरे पर अरे मान गए? देख रही हो कितना ऊंचा खानदान ढूंढे हैं तुम्हारे लिए। 1 मिनट में 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। खुश हो जाओ। चलो स्कैनर निकालो। क्या मांग दिए? नंबर बताओ किस पर भेजना है। बुलबुल काकी के नंबर पे। नाम आधा है तुम्हारा, दिमाग तो पूरा इस्तेमाल करो। पेमेंट लड़की को भेजने के बाद मिलेगी हमें। अरे जीजी, जरा शक्ल तो देखो इसकी। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस पर दाव खेल देना चाहिए? तुम क्या टेंशन नहीं आ रही हो? जितना पैसा लगाया है ना, उससे दुगना वसूलेंगे, गारंटी है हमारी। ये लो, हो गया तुम्हारा काम।